अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम ग्रीक फिलोसफर्स में से एम्पीडोक्लीस को स्टडी कर रहे हैं। मैं आउटलाइन ज़रा डिस्कस करता हूँ। पहली वीडियो मैंने बनाई रिवीजन की, जिसमें हमने एम्पीडोक्लीस से पहले जो फिलोसफर्स थे उनको ज़रा रिवाइज किया। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि एम्पीडोक्लीस की जो फिलॉसफी है वो एक्लेक्टिक इन नेचर है, कि उसने मुख्तलिफ फिलोसफर्स से पॉइंट्स उठाए हुए हैं और उनको उठाने के बाद रिकंसाइल करके अपनी फिलॉसफी पेश की है। तो पहली में हमने रिवाइज किया जो पिछले फिलोसफर्स थे उनकी फिलॉसफीज को। फिर दूसरी वीडियो जो मैंने बनाई पार्ट 2 था, उसमें एक्लेक्टिक नेचर हमने डिस्कस किया एम्पीडोक्लीस की फिलॉसफी का, कि किस फिलोसफर की किस बात को उसने उठाया और रिकंसाइल करने की कोशिश की। फिर जो तीसरी वीडियो थी उसमें हमने एम्पीडोक्लीस की फिलॉसफी को बाकायदा स्टडी किया कि जो उसने रिकंसाइल कर लिया तो उसने क्या बातें की। इस तीसरी वीडियो का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्योंकि फोर्थ वीडियो जब अभी हम करंटली लेक्चर स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड के ऊपर, तो आपको हल्का सा हिंट दे दूं कि फिलॉसफी के अंदर उसने कहा, डॉक्ट्राइन ऑफ एलिमेंट्स की बात की कि 4 एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, इनसे यूनिवर्स बनी है। अब आ जाए अपने लेक्चर के ऊपर, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड के ऊपर। एम्पीडोक्लीस क्या कहते हैं इसके बारे में। जब हमने पिछली वीडियो को क्लोज किया था, फिलॉसफी जब हम थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, थर्ड पार्ट में हमने जब क्लोज किया था तो मैंने यहां पे एंड पे लिखा था कि लव एंड हेट। एम्पीडोक्लीस कहता था कि 2 प्रोसेसेस हैं, लव का प्रोसेस है और हेट का प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये दुनिया बनी है। ठीक, अब ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि लव एंड हेट का प्रोसेस हुआ कैसे। ठीक, एम्पीडोक्लीस कहता है कि दुनिया की कोई बिगिनिंग नहीं थी, कोई एंड नहीं है। कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, लेकिन समझाने के लिए एम्पीडोक्लीस कहता है कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इनिशियल स्टेजेस में ये एक स्फेयर था। ये देखिए जो एंड पे मैंने बनाया हुआ, ये एक स्फेयर था। पहला पॉइंट, ये एक स्फेयर था। दूसरा पॉइंट देखें, 4 एलिमेंट्स इन कंप्लीटली मिक्स्ड फॉर्म, एयर, वाटर, फायर, अर्थ। इसके अंदर, स्फेयर के अंदर 4 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ये सारे क्या थे? मिक्स्ड फॉर्म में इस स्फेयर के अंदर थे, बिल्कुल मिक्स्ड थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, अलग नहीं थे। ठीक, इनिशियल स्टेजेस में स्फेयर था और इस स्फेयर के अंदर ये एयर, वाटर, फायर, अर्थ मींस सॉइल, ये क्या है? मिले हुए थे, मिक्स्ड फॉर्म में थे, अलग अलग नहीं थे। ठीक, तो शुरू से ये मौजूद थे, इसलिए वो कहता है वर्ल्ड की कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं होगा। ठीक, देखें थर्ड स्टेप की तरफ, ओनली ऑपरेटिव फोर्स विद इन द स्फेयर क्या था? लव था। इस स्फेयर के अंदर जो फोर्स ऑपरेट कर रही थी, जिसने इन 4 एलिमेंट्स को मिक्स्ड फॉर्म में रखा हुआ था, वो क्या थी? लव थी। ये देखें, शायद आपको नजर आ रही हो, ये मैंने लव सर्कल के अंदर लिखा हुआ है, स्फेयर के अंदर लव। समझ आई कि ओनली ऑपरेटिव फोर्स विद इन द स्फेयर, स्फेयर के अंदर जो ऑपरेटिव फोर्स थी स्फेयर के अंदर, वो क्या थी? लव थी, जिसकी वजह से ये 4 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ये एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, मिक्स्ड थे, जैसे आप मैग्नेट्स को आपस में जोड़ देते हो। इस लव की वजह से ये 4 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिक्स्ड फॉर्म में थे स्फेयर के अंदर। चौथा पॉइंट देखें, एलिमेंट्स आर इन यूनियन। इसी लव की वजह से ये मिक्स्ड फॉर्म में हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं, एम्पीडोक्लीस कह रहा है कि एलिमेंट्स आर इन यूनियन, कि एलिमेंट्स क्या हैं? यूनियन में हैं। ठीक, पांचवा पॉइंट, हेंस द स्फेयर इज कॉल्ड ब्लेस्ड गॉड। यहां तक आपने देखा ना कि लव है, एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर क्या है? 4 एलिमेंट्स मिक्स्ड फॉर्म में हैं। किसकी वजह से मिक्स्ड फॉर्म में है?
लव की वजह से हैं और उसी की वजह से यूनियन बन चुका है। इसीलिए इस स्फेयर को एम्पीडोक्लिस कहता है, हम क्या कहते हैं, ब्लेस्ड गॉड, जिसमें लव डोमिनेंट था और मिक्स्ड फॉर्म में थे सारे चारों के चारों एलिमेंट्स, यूनियन बनाया हुआ था। इसलिए इस स्फेयर को कहा जाता है ब्लेस्ड गॉड। ठीक। हेट एग्जिस्ट ऑल राउंड द आउटसाइड ऑफ द स्फेयर। लव अंदर है, जिसने जोड़े रखा हुआ है सबको मिक्स्ड फॉर्म में। हेट कहां पे है? हेट आउटसाइड है। समझ आया प्रोसेस? हेट क्या है? आउटसाइड है। अब हम मैंने इसको सिर्फ 6 पॉइंट्स लिखे, इसके आगे भी पॉइंट्स हैं। मैंने 6 इसलिए लिखे कि अगले पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि ये हेट कैसे ऐसे अंदर की तरफ मूव करती है, बाहर से अंदर की तरफ कैसे आती है, और जब हेट अंदर की तरफ आती है तो लव बाहर जाता है। ठीक। अब समझ आई यहां तक बात की? मैं इसको इरेज करके बाकी पॉइंट्स लिखता हूं, एक्टिव रहें। ठीक। देखें, जी तो आ जाए 7th पॉइंट है। हमने 6th पॉइंट में पढ़ा था कि हेट बाहर है स्फेयर के। 7th में देखें, हेट ग्रेजुअली पेनिट्रेट्स इनटू द स्फेयर एंड मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो हेट बाहर है स्फेयर के, ये ग्रेजुअली क्या करता है? अंदर की तरफ मूव करता है स्फेयर के। ये देखिए मेरी उंगली आ रही है और सेंटर की तरफ आके यहां पे अपना ऑपरेट करना शुरू करता है इस तरह। ठीक। तो हेट ने क्या किया? अंदर की तरफ मूव करना शुरू किया यूं करके। ठीक। अब जब हेट अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो लव को धकेल रहा है बाहर की तरफ। समझ आई बात की? हेट जब अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो लव को धकेल रहा है स्फेयर की बाउंड्रीज की तरफ कि ये बाहर निकल जाए लव। ठीक। इधर तक बात क्लियर हुई? आगे आए 8वां पॉइंट। हेट इंट्रोड्यूसेस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड डिसयूनियन ऑफ 4 एलिमेंट्स। हेट जब अंदर आया तो इसने क्या है? प्रोसेस ऑफ सेपरेशन स्टार्ट किया और डिसयूनियन स्टार्ट किया। जो पहले स्फेयर के अंदर एलिमेंट्स यूनियन में रह रहे थे, अब उनके अंदर डिसयूनियन लाया और सेपरेशन, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन स्टार्ट किया। ठीक। आगे देखिए 9th पॉइंट। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कंटिन्यूज टिल लाइक कम टुगेदर एंड एलिमेंट्स आर होली सेपरेटेड। और ये प्रोसेस ऑफ सेपरेशन तब तक चलता रहता है जब तक क्या हो कि ये सारे एलिमेंट्स, जो 4 एलिमेंट्स हैं, ये जो लाइक एलिमेंट्स हैं, वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो जाएं। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है सेपरेशन का कि जो लाइक एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएं और ये 4 एलिमेंट्स होली सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये देखें, ये प्रोसेस ऑफ सेपरेशन हुआ। एयर सारा एक साइड पे चला गया, वाटर सारा एक साइड पे चला गया, अर्थ सारा एक साइड पे चला गया, अर्थ सॉइल, फायर सारा एक साइड पे चला गया। पहले जो मिक्स्ड फॉर्म में था, यूनियन में था, हेट की वजह से डिसयूनियन हो गया और क्या है? अनमिक्स्ड हो गया। ठीक। 10th पॉइंट। ऑल वाटर टुगेदर, तमाम पानी एक जगह पे आ गया। इसी तरह तमाम फायर एक जगह पे आ गई, तमाम एयर एक जगह पे आ गई, तमाम अर्थ एक जगह पे आ गई। ठीक। 11th पॉइंट। व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज कंप्लीट। अब जब सारे लाइक एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए, सारा एयर एक तरफ चला गया, सारा वाटर इस तरफ आ गया, फायर उस तरफ चला गया, अर्थ उस तरफ चला गया, इकट्ठे हो गए, डिसइंटीग्रेशन हो गई, डिसयूनियन हो गया, कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस। तो इसका क्या मतलब है? हेट इज सुप्रीम। अब इनसाइड द स्फेयर कौन सी चीज सुप्रीम है? कौन सी फोर्स सुप्रीम है? हेट इज सुप्रीम एंड लव इज ड्राइवन आउट। अब जो स्फेयर है उसके अंदर हेट क्या है? सुप्रीम है और लव कहां पे है? बाहर है। यानी हेट ने लव को बाहर निकाल दिया।
यहां पे जब हेट इंटर हुआ, लव को धकेलता रहा बाउंड्रीज की तरफ। जब ये सारा प्रोसेस डिसइंटीग्रेशन, डिसयूनियन, सेपरेशन का कंप्लीट हो गया, एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग हो गए और एक जगह पे लाइक एलिमेंट्स इकट्ठा हो गए, तो क्या है, लव कंप्लीटली बाहर हो गया स्फीयर से। अब अंदर सिर्फ क्या है, हेट है। लव अगेन बिगिंस टू पेनिट्रेट मैटर, अगेन मिक्सिंग, अगेन यूनियन, अगेन ओरिजिनल स्फीयर। लव बाहर है, अब लव क्या करता है, अंदर सुप्रीम हेट है, मतलब हेट जो फोर्स है वो अंदर सबसे ज्यादा पावर उसी की है। अब लव क्या करता है, दोबारा से पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, दोबारा से स्फीयर के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। और वही बात होगी, ये जैसे जैसे पेनिट्रेट करता जाएगा यहां से हेट बाहर निकलता जाएगा। हेट क्या है, बाहर निकलता जाएगा। और अगेन ये जो अनमिक्सिंग हुई है, सेपरेशन हुई है, ये फिर से क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी। फिर से क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी, ओरिजिनल स्फीयर की तरह ये बन जाएगा। ठीक है, अब बात समझ आई। ये देखिए, ये ओरिजिनल स्फीयर की तरह बन जाएगा, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिक्स्ड फॉर्म में हो जाएंगे, फिर से यूनियन हो जाएगा और हेट स्फीयर से बाहर हो जाएगा। ये है प्रोसेस ऑफ हॉट एंड कोल्ड। अब एम्पीडोक्लिस से क्वेश्चन किया गया कि जो करंटली उस टाइम जो वर्ल्ड थी, अच्छा एक चीज और याद रखें, वर्ल्ड और अर्थ के अंदर क्या डिफरेंस है, मैं भूल गया, अच्छा याद आ गया। वर्ल्ड को जब आप एज अ नाउन यूज करते हो तो उसमें ह्यूमंस इंक्लूडेड होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड होते हैं जो इस दुनिया में रह रहे हैं। जब अर्थ को आप एज अ नाउन यूज करते हो तो अर्थ का मतलब होता है सॉइल, जो अपर लेयर है वो अर्थ होती है, ठीक, सॉइल। तो यहां पे फिलोसफर्स ने जब भी अर्थ यूज किया है तो इट मीन सॉइल यूज किया है, ठीक। ये बात अब समझ आई। तो मैं जो पॉइंट अभी बता रहा था कि एम्पीडोक्लिस से क्वेश्चन किया गया कि अर्थ जो अभी करंटली हम इस दुनिया में रह रहे हैं, उस टाइमिंग की बात है, तो ये किस स्टेज पे है, लव की स्टेज पे है, हेट की स्टेज पे है, किस स्टेज पे है। उसका आंसर एम्पीडोक्लिस ने क्या दिया, मैं इरेज करके लिख देता हूं, नोट कर लें, आखिरी पॉइंट है जी। तो आ जाएं, पहले इस क्वेश्चन को जरा रहने दें, ये सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स को देखें, क्योंकि हमने अभी प्रोसेस ऑफ हॉट एंड लव डिटेल में पढ़ा। तो हमने सेपरेशन देखी कि जब हेट इंटर करता है और जो प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन और यूनियन कंप्लीट हो जाता है तो अर्थ, वाटर, फायर, ठीक, एयर, ये सारे अलग अलग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस पे एम्पीडोक्लिस ने कहा था कि सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स किस तरतीब से होती है। सबसे पहले एयर अलग होती है, फिर फायर अलग होता है, फिर अर्थ अलग होती है, फिर वाटर, वो जो हमने स्फीयर में पढ़ा था कि ये सारे अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले एयर होता है, फिर फायर होती है, फिर अर्थ होती है, फिर वाटर होता है। और वाटर किस तरह होता है, अर्थ जब रोटेट करती है ना तो वाटर वहां से स्क्वीज आउट होता है, ठीक, समझ आई। स्काई के बारे में एम्पीडोक्लिस कहते हैं कि स्काई में फायर और फायर का डार्क मैटर है, इससे स्काई बना हुआ है, फायर प्लस डार्क मैटर ऑफ फायर, इससे स्काई बना है। फायर रोशनी है जिसका मतलब डे है, फायर जब आप लगाते हैं तो क्या है, रोशनी उठती है ना, तो वो क्या है, डे है। और जो फायर का डार्क मैटर है वो क्या है, नाइट है, ठीक हो गया। तो स्काई के अंदर ये दोनों चीजें हैं, फायर भी है, फायर का डार्क मैटर भी है। फायर से मुराद डे है और उसके डार्क मैटर से मुराद नाइट है। अब आए जो क्वेश्चन था, जब एम्पीडोक्लिस से ये पूछा गया, व्हाट पोजीशन इन दिस प्रोसेस आवर प्रेजेंट वर्ल्ड इज टू बी प्लेस्ड, जो आप प्रोसेस बता रहे हैं लव एंड हेट का, तो इस प्रोसेस में हमारी जो दुनिया है इसको आप कहां पे रखते हैं, कौन सी पोजीशन रखते हैं, कि हम किस स्टेज पे हैं, हेट की स्टेज पे हैं, लव की स्टेज पे हैं। तो इसका आंसर एम्पीडोक्लिस ने दिया, नीदर इन कंप्लीट यूनियन, ना तो हम कंप्लीट यूनियन में हैं, नॉर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड, ठीक,
हम मूव कर रहे हैं यूनियन से डिसइंटीग्रेशन की तरफ। ये देखिए एरो का निशान मैंने दिया हुआ है कि हम यूनियन से मूव कर रहे हैं डिसइंटीग्रेशन की तरफ, विच मीन्स एम्पीडोक्लीस कहता है हेट इज ग्रेजुअली गेनिंग अपर हैंड। कि हेट क्या है? अपर हैंड, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन तो सिर्फ हेट की वजह से हो सकता है ना। तो हेट क्या है? अपर हैंड उसका अब ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। ठीक, समझ आई? ये टोटल एम्पीडोक्लीस था जो हमने कर लिया। आउटलाइन डिस्क्रिप्शन में सब पार्ट्स के लिंक दे दूंगा और हर पार्ट के डिस्क्रिप्शन में बकाया पार्ट्स के लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।